हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक देखे थे, अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 6। ठीक है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। और यहाँ पे क्वेश्चन 1 बोलता है राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, फाइंड द डोमेन ऑफ आर एंड फाइंड द रेंज ऑफ आर। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है ए और एक रिलेशन डिफाइंड किया हुआ है। ठीक है, और रिलेशन में क्या है कि ए बी है और ए बी बिलोंग करता है इस ए से। ठीक है, ए का एलिमेंट है और ये क्या एग्जैक्टली यहाँ पे जो बी है, ठीक है, यहाँ जो b है ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a बोला है। ओके, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन देखिए, एक वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को और रिलेशन हम लोग का डिफाइंड किया हुआ है, दिया हुआ है रिलेशन b कि ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए एंड b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। एग्जैक्टली मतलब जैसे कि b इज डिविजिबल बाय दिस a। ठीक है, जैसे मतलब पूरी डिवाइड होना चाहिए, जैसे इस टाइप का 2। ठीक है, जैसे अगर हम लोग ओके, तो चलिए देखते हैं। लेट ए दिया हुआ है, ए का वैल्यू। ठीक है, रिलेशन डिफाइंड है, तो हम लोग यहाँ पर ये रोस्टर फॉर्म में फर्स्ट निकालना है। तो रोस्टर फॉर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रॉपर्टी है ये ए क्रॉस ए के लिए है। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसमें भी यही प्रॉपर्टी रहता है ए बी। ठीक है, ए है, जैसे ए क्रॉस बी निकालते हैं तो उसमें भी यही प्रॉपर्टी होता है ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, ए क्रॉस बी के प्लेस में क्या है, ए क्रॉस ए ही लिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम लोग ए क्रॉस ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ए क्रॉस ए क्या हो गया, ये हो गया ए 1 2 3 4 6 क्रॉस अगेन ए है, बी के प्लेस में भी 1 2 3 4 6 है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए 1 एक बार पूरे के साथ लेते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 हो गया। इन 2 के साथ करेंगे तो 2 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6। एक बार 3 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 3 2 3 4 3 6। ठीक है, एक बार 4 के साथ करेंगे तो 4 1 4 2 4 3 4 6। ठीक है, और एक बार 6 के साथ करेंगे तो 6 1 6 2 6 3 6 4 एंड 6 6। तो ये हम लोग का क्या निकल गया, ए क्रॉस ए। ठीक है, अब इस ए क्रॉस ए में सारा एलिमेंट ये जो निकला है पेयर, ये सब पेयर, ये जो प्रॉपर्टी है कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए नहीं है। जैसे कि 1 1 इज डिविजिबल बाय ए, जैसे 1 1 इज डिविजिबल बाय 1, तो ये हो गया 1। जैसे 1 और 2 है तो यहाँ पे 2 इज ऑल्सो डिविजिबल, तो मतलब 2 आया, तो ये भी हो गया, मतलब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे देख सकते हैं 2 1 है। ठीक है, जैसे 2 और 1, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ b डिविजिबल बाय a, तो 1/2 आ जा रहा है, तो ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जितने भी निकाले हैं उसका वैल्यू जो डिविजिबल है वो लिखा हुआ है। ठीक है, ये है। ओके, यहाँ से आप लोग देखिएगा कौन डिविजिबल है और कौन सा डिविजिबल नहीं है, उसको नहीं लिखना है। ठीक है, तो जो डिविजिबल है वो ये वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर में यहाँ पे निकालना था डोमेन ऑफ आर। ठीक है, तो आर के लिए क्या करना पड़ेगा, जो
पेयर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 1 1 1 2 2 2 3 3 4 6, तो क्या हो गया 1 2 3 4 6, ठीक है। फिर रेंज ऑफ आर मतलब कि पेयर ऑफ सेकेंड एलिमेंट 1 2 3 6 2 4 6, तो क्या क्या है 1 2 3 4 6, ये भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे बोल रहा है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय। तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है डोमेन, ठीक है, और रेंज, ठीक है, ये रिलेशन का, ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेशन है लिखते हैं रिलेशन को, देखिए यहाँ रिलेशन दिया हुआ है, क्या है x प्लस 5, ठीक है, such that x belongs to 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम लोग रिलेशन निकालते हैं, x का वैल्यू पुट करते हैं, 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से 5 मिल जाएगा, 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 6, 2 रखेंगे तो 7 मिलेगा, 3 रखते हैं तो 8 मिलेगा, 4 रखते हैं तो 9 और 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा 10 मिलेगा, ठीक है, ठीक है। जैसे 0 रखे 0 0, तो यहाँ भी 0 गया तो 5 बचा, तो 1 और 5 सॉरी 0 और 5, 1 रखेंगे तो 1 और 1 प्लस 5 6, 2 लेंगे x का वैल्यू तो 2 प्लस 5 7, ठीक है। तो ये हम लोग का रिलेशन बन गया। अब यहाँ से हम लोग को डोमेन निकालना है, डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट पेयर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, तो क्या है 0 है 1 है 2 है 3 है 4 और 5 है, ठीक है। एंड रेंज ऑफ आर मतलब कि पेयर ऑफ सेकेंड एलिमेंट, मतलब यहाँ से देख सकते हैं 5 6 7 8 9 एंड 10 है, तो हम लोग का ये निकल गया, ठीक है। यही पूछा था कि रेंज क्या होगा और डोमेन क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड मूव ऑन करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे देखिए राइट डाउन द रिलेशन x क्यू दिया हुआ है, ठीक है, और बोला है क्या कि x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10 इन ए रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोग लेस देन 10 क्या क्या प्राइम नंबर है, तो 2 3 5 और 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आंसर आर, ये रिलेशन डिफाइंड किया हुआ है एक्स क्यू, और x क्या है प्राइम नंबर लेस देन कितना है 10, ठीक है, 10 से क्या है छोटा है, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिलेशन डिफाइंड है, ठीक है। द प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या क्या है 2 3 5 एंड 7। प्राइम नंबर क्या होता है जो खुद से डिविजिबल हो, जैसे 2, ठीक है, खुद से डिविजिबल है, 3 भी खुद से है, 5 भी एंड 7 भी, ठीक है। देयरफॉर रिलेशन यहाँ पे डिफाइंड है एक्स क्यू, ठीक है। अगर 2 लेते हैं x का वैल्यू तो x का क्यू करना पड़ेगा, 2 का क्यू 8, 3 लिए तो 3 का क्यू क्या हो जाएगा 27, 5 लेंगे तो 5 का क्यू 125, 7 लेंगे तो 7 का क्यू, ठीक है, कितना हो जाएगा 343, ठीक है, यही निकालना था। फिर एक यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे ए बी दिया हुआ है, ठीक है, एंड फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पे रिलेशन हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इट इज़ गिवन दैट ए बी देयरफॉर ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी अगर हम लोग निकालते हैं, ठीक है, तो निकाल लेते हैं x का वैल्यू x1, ठीक है, x इक्वल टू y1 y2 z1 z2, ठीक है, ये हो गया a क्रॉस b का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a क्रॉस b, ठीक है, कितना है 6 है, ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, हाउ मच, ठीक है, कितना रिलेशन है। तो हम लोग का यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, 2 का पावर क्या होता है m होता है, ठीक है। तो
यही फॉर्मूला, और m जो होगा ये वैल्यू होता है m के बराबर। तो द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a क्रॉस b इज क्या हो जाएगा 2 का पावर 6, ठीक है। देयरफॉर द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b इज 2 का पावर 6, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है सेट का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय आर इक्वल टू दिया हुआ है ए बी एंड सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी इज एन इंटीजर एंड फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिलेशन ये डिफाइंड है, ठीक है, ओके। और फाइंड करना है डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये क्या है, इंटीजर है, ठीक है, ठीक है। और क्या है, ये सेट ऑफ इंटीजर है, और आर क्या इज रियल नंबर है, ठीक है। और ये जो रिलेशन डिफाइंड है इस जेड पे डिफाइंड है, ठीक है। और फाइंड करना है क्या, रिलेशन, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आर इज ए रिलेशन ऑन दिस जेड, मतलब कि अगर आर ये है, ठीक है, तो यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन है जेड, ओके। अगर ये आर है तो यहाँ से यहाँ ये रिलेशन डिफाइंड है जेड, ठीक है। तो देखते हैं आंसर, आर दिया हुआ है, देखिए रिलेशन डिफाइंड, ये तो क्वेश्चन से ही है, ठीक है। ए माइनस बी इज एन इंटीजर and it is known that the difference between any two integer is always an integer। जैसे a माइनस बी करते हैं तो ये भी एक a b अगर इंटीजर है, ठीक है, अगर ये इंटीजर है तो a माइनस बी भी क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डोमेन ऑफ r, ठीक है, डोमेन ऑफ r क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, और रेंज ऑफ r भी क्या हो जाएगा, z, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन क्या होता है, तो डोमेन जो पेयर होता है, जैसे यहाँ पे जो पेयर है क्या है, ए बी है, ए बी इज अ पेयर। तो फर्स्ट एलिमेंट, और जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इस पेयर का वो क्या होता है, डोमेन। तो ए क्या है, इंटीजर है, ठीक है, इसलिए किसके बराबर हो गया, इंटीजर के बराबर। और रेंज क्या है, रेंज भी किसके बराबर, जेड, क्योंकि ये बी है, बी भी बिलोंग करता है जेड में, तो ये क्या हो जाएगा, जेड के बराबर हो जाएगा इसका रेंज भी, ठीक है।